राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और भक्ति साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानी जाती है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन वृंदावन में बीता। वहां पर उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की और अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। राधा, जो कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी थीं, उनके साथ उनके प्रेम की कथा अद्वितीय है। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि दिव्य और आध्यात्मिक माना जाता है। राधा का प्रेम पूर्णतया समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। वह कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति मानी जाती है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा और अन्य गोपियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए इतना गहरा था कि वह उनके बिना कुछ भी नहीं समझती थीं। दोनों का प्रेम इतना शुद्ध और पवित्र था कि यह सांसारिक बंधनों से परे था। हालांकि कृष्ण ने मथुरा वापस जाने पर राधा से विवाह नहीं किया, फिर भी उनके प्रेम को सच्चा और अमर माना जाता है। उनके प्रेम की कहानी का वर्णन कई ग्रंथों में किया गया है, जैसे कि गीत गोविंद, वाड़ा और भागवत पुराण। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा ने भक्तिकालीन कवियों को प्रेरित किया और उन्होंने इसके माध्यम से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। इस कथा का यह भी संदेश है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है और उसमें समर्पण और भक्ति की भावना होती है। भगवान कृष्ण और अभय की प्रेम कहानी एक रोचक कथा है, जो आध्यात्मिक प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्त के निस्वार्थ समर्पण को दर्शाती है। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। अभय नामक एक बालक बहुत ही गरीब और अनाथ था। वह अपने गांव में अकेला रहता था और उसका कोई सहारा नहीं था। उसकी मां का देहांत हो चुका था और पिता का कोई पता नहीं था। अभय के पास खाने को कुछ नहीं था और वह कई दिनों से भूखा था। एक दिन जब अभय बहुत दुखी होकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था, तब उसे एक दिव्य प्रकाश दिखा और उसके सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए। अभय ने अपने दुख की कथा भगवान कृष्ण को सुनाई। भगवान कृष्ण उसकी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अभय को गले लगाया और कहा, अभय, तुमने जिस प्रेम और भक्ति से मुझे पुकारा है, वह अद्वितीय है। मैं तुम्हारे इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण ने अभय को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह उसके साथ सदैव रहेंगे। उस दिन से अभय के जीवन में खुशियां आ गईं। भगवान कृष्ण ने उसे धन, भोजन और घर दिया और उसकी सभी कठिनाइयों का समाधान कर दिया। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, भगवान को अत्यधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण ने अभय के प्रेम को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह सच्चा, निस्वार्थ और पूरी तरह से समर्पित था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दिव्य प्रेम है, जो सांसारिक बंधनों से परे है। उनकी प्रेम कथा को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि राधा और कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर उनकी प्रेम की गहराई और आध्यात्मिकता में निहित है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक आत्मिक बंधन था, जो सांसारिक विवाह के बंधन से परे था। राधा, जो कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी थीं, उनके प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति से जुड़ी थीं। कृष्ण और राधा का प्रेम सांसारिक प्रेम की सीमाओं को पार कर चुका था और इस प्रेम में कोई भी सांसारिक बंधन जैसे विवाह आवश्यक नहीं था। कृष्ण का जीवन अनेक लीलाओं से भरा हुआ था और उनके कार्य ब्रह्मांड के कल्याण के लिए थे। उन्होंने अपने जीवन में कई जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाने के लिए अवतार लिया था। मथुरा लौटने के बाद कृष्ण ने अपनी दिव्य योजनाओं के अनुसार राधा से दूर रहने का निर्णय लिया। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि राधा और कृष्ण का प्रेम शाश्वत और अद्वितीय था, जिसमें विवाह जैसी सांसारिक आवश्यकताओं की कोई जगह नहीं थी। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था, जिसमें किसी भी सांसारिक बंधन की आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और आध्यात्मिक था, जो विवाह जैसे सामाजिक बंधन से परे था।
राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी बंधन या नियम का मोहताज नहीं होता। यह प्रेम केवल आत्मा का मिलन है जो हमेशा के लिए अमर रहता है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है, उसे किसी भी सांसारिक बंधन की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और दिव्य होता है, जो सभी प्रकार के सांसारिक संबंधों से परे होता है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह के बिना भी शाश्वत और अमर है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दिव्य प्रेम है जो सांसारिक बंधनों से परे है। उनकी प्रेम कथा को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि राधा और कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर उनकी प्रेम की गहराई और आध्यात्मिकता में निहित है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक आत्मिक बंधन था जो सांसारिक विवाह के बंधन से परे था। राधा, जो कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी थीं, उनके प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति से जुड़ी थीं। कृष्ण और राधा का प्रेम सांसारिक प्रेम की सीमाओं को पार कर चुका था और इस प्रेम में कोई भी सांसारिक बंधन जैसे विवाह आवश्यक नहीं था।